नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम बहुल सीटों के प्रति बढ़ते प्रेम की। यूपी चुनाव नजदीक है और हर राजनेता अलग अलग जिलों में जाकर रैलियां कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है कि आखिर उनका राजनीतिक दल जनता के लिए क्या काम कर सकता है। पर इन्हीं नेताओं के बीच एक नेता असदुद्दीन ओवैसी भी है। जी हाँ, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रॉम डे वन अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं कि उनका टारगेट कोई है तो वो मुस्लिम वोट्स हैं। संकल्प मोर्चा में यूं तो राजभर के साथ हैं और 100 सीट पर लेने की बात करते हैं, पर उनका टारगेट अगर किसी पर है तो वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर है। हम आपको बताएंगे आज कि किस तरह से ओवैसी का आना और जहां जहां उन्होंने रैलियां करी हैं, हमने वो खाका निकाल के तैयार किया है किन किन जिलों में अभी तक वो पिछले 2 महीनों में रैली कर चुके हैं और उन्हीं सीट्स पर वो टारगेट कर रहे हैं जो मुस्लिम बहुल सीट्स हैं। नंबर 1 उनका टारगेट है मुस्लिमों के ज्यादा से ज्यादा वोट पाना। नंबर 2, अगर राजनीतिक तौर पर इसको देखेंगे तो जिन सीट पर वो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हित में वोटिंग उन सीट पर हो सकती है। पर ओवैसी के आने की वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए उन सीट्स पर नुकसान है, उन जिलों की उन सीट्स पर नुकसान है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अभी तक ओवैसी पिछले 2 महीनों में रैलियां कर चुके हैं। हमने यूपी तक ने पूरा तैयार किया है खाका, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई। उसके बाद बाराबंकी, कानपुर, अयोध्या, बलरामपुर में 2 दफा रैली हुई है। सुल्तानपुर, बहराइच में भी 2 दफा रैली हुई है। संभल और उसके अलावा गाजियाबाद और मुरादाबाद में उनका रोड शो हुआ है। इन सभी जिलों में एक चीज बहुत कॉमन पाई जाती है, इन सभी रैलियों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि उन सीट्स पर जाकर, उन सीट्स के एरियाज पर जाकर रैली करना, जनसभा को संबोधित करना जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड चीजें हैं, यहां पर जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड है। चाहे वो कानपुर की रुदौली सीट हो या आज गए हुए बलरामपुर में उतरौला की सीट हो, मुस्लिम डोमिनेटेड है। कुछ सीट्स पर यूथ ऑपोजिटिंग बीजेपी एमएलए हैं, पर वो मोदी वेव के तहत आए हैं। वो सीट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हक में रही हैं, समाजवादी पार्टी का मजबूत पक्ष रही हैं। पर अब जिस तरह से झुकाव जो है असदुद्दीन ओवैसी का उन सीट्स की तरफ जा रहा है, ये साफ दर्शा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के इरादे क्लियर हैं। उनका वोटर केवल मुस्लिम है और उनका टारगेट कोई अगर नजर आ रहा है बड़े तौर पर तो वो अखिलेश यादव है। आप जनसभाओं को असदुद्दीन ओवैसी की देखिए। असदुद्दीन ओवैसी बाबा पर हमला करते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर हमला करते हैं, पर अखिलेश यादव का जिक्र वो अपनी हर रैली में सबसे ज्यादा बार कर रहे हैं और उनके करने का उनके हिसाब से जायज भी है, क्योंकि उनका कहना है कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहने वाली समाजवादी पार्टी ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि बीजेपी तो चलिए कहती है कि हम मुस्लिमों के नहीं है, हमें 19% वोट नहीं चाहिए, पर जो पार्टी सालों से मुसलमानों का वोट लेती आई हैं, आखिर वो बड़े बड़े दावे क्यों करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ये बातें हैं। आज बलरामपुर में उनकी रैली थी, उतरौला गए, उन्होंने यूपी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत भी करी और लखीमपुर कांड को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए कि चाय नाश्ता चल रहा है आशीष मिश्रा का, क्या अगर कोई आम आदमी होता तो क्या यही होता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चल जाता है, पर आशीष मिश्रा को हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस को काफी समय लग जाता है। हमने कुछ पॉइंटर्स भी निकाले, कुछ पॉइंट्स भी निकाले जो आज की रैली में ओवैसी ने कहे हैं, जो आने वाले वक्त में आप मानकर चलिए इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। मैं उन पॉइंट्स को एक बार दोहराना चाहूंगा और बताना चाहूंगा उन्होंने आज की रैली में क्या कहा है। सबसे अहम बात आज के बलरामपुर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने जो कही है वो ये है, क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को हटाएंगे। हम आपको इस लाइन का मतलब समझाएंगे। अब्बा जान बहुत गौरतलब है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे ग्रुप के ही कॉन्क्लेव में कहा था अब्बा जान, जहाँ की यानी कि एक तरह से सिग्निफाई किया था अखिलेश यादव के फादर यानी कि मुलायम सिंह यादव को लेकर। उस अब्बा जान को लेकर यूपी में राजनीति चली, पर अब ओवैसी भी इस अब्बा जान की राजनीति में कूद पड़े हैं और उनका कहना है, तंज करता है भाजपा पर, प्रधानमंत्री पर, कि क्या आशीष मिश्रा के अब्बा जान यानी कि यूनियन स्टेट मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी पर भाजपा कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि क्या अब्बा जान के बेटे के खिलाफ बाबा को कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सीएम योगी से भी यही सवाल पूछा है। इसके अलावा एक गौर करने वाली बात इनकी रैली में ये रही, उन्होंने ये कहा है, जाति पर सवाल उठाया है। ये बात उन्होंने यूपी तक के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी कही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अजय मिश्रा हो या आशीष मिश्रा, वो ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं और यही रीजन है कि भाजपा
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। तो एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है भाजपा पर कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ हैं और जो मेजॉरिटी कास्ट हैं उनके सपोर्ट में भाजपा है। यहां भी ओवैसी अपना वोट बैंक मजबूत करते नजर आए हैं। इसके अलावा ये बताना जरूरी है, यहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कमल का निशान बदलकर थार जीप का निशान अपना चुनाव चिन्ह बना लेना चाहिए। इस डायलॉग के कई मायने हैं। थार जीप का जिक्र यहाँ पर इसलिए ओवैसी ने करा है क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कहा गया कि तथाकथित तौर पर थार से किसानों को कुचला गया। हालांकि ऐसी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, पर वीडियो में थार क्लियर नजर आती है। और एक वीडियो तो वो भी सामने आया जिसमें किसानों को रगड़ते हुए एक थार आगे निकलती आई। उसको लेकर ओवैसी ने तंज कसा है कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह थार कर लेना चाहिए, क्योंकि थार अभी लखीमपुर कांड में एक तरह से सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी चीज यहाँ पर कही कि क्या योगी बाबा के बुलडोजर पर लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे। इस तरह की बातें असदुद्दीन पहले भी अपनी रैलीज में कर चुके हैं। यूपी तक ने वो रैलीज कवर करी हैं और देखा है कि किस तरह से एक धर्म विशेष के वोट्स को पाने के लिए ओवैसी इस तरह की बातें बोल पाए और इस तरह की बातों का वहां पर तालियों के साथ स्वागत भी हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर कही है कि जो बुलडोजर की बात कही है, उन्होंने अतीक अहमद के ऊपर भी सवाल उठाया। एक तरह से उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, या फिर आशीष मिश्रा की जगह अगर कोई मुसलमान होता तो क्या योगी सरकार को कार्रवाई करने में इतना समय लगता, या 1 या 2 दिन के अंदर एनएसए लग जाती या तुरंत कार्रवाई हो जाती। तो ओवैसी ने कुछ गहरे और गहन सवाल उठाए हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सवालों का जवाब कब और क्या आता है। फिलहाल ओवैसी का ये दौरे जो है यूपी के लगातार जारी हैं और जो अभी तक मैंने आपको जिले वाइज बताया, टारगेट सिर्फ एक है। नंबर 1 मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना, नंबर 2 कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि अखिलेश यादव के लिए आने वाले वक्त में ओवैसी एक नुकसान की तरह सामने आते हैं। नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।